चलिए राइट, लेट्स बिगिन विद द सेशन। लास्ट क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के तमाम केसेस को डिस्कस किया था और पार्शियल फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस के साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमने डिस्कस किया था और उसकी बेसिस पे मैंने जो काम दिया था कि आप लोग तमाम पार्ट 1 जो है कर लीजिएगा और फिर इंशाल्लाह पार्ट 2 जो है जिसमें पार्शियल बाइनोमियल कंबाइन होके आता है वो आपको सिखाऊंगा। पार्शियल फ्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो है बाइनोमियल के साथ भी आता है और साथ साथ पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन के साथ भी आता है। मतलब पार्ट नंबर 1 पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्ट नंबर 2 बाइनोमियल और एट टाइम्स पार्ट नंबर पार्शियल फ्रैक्शंस एंड पार्ट नंबर 2 इंटीग्रेशन। तो पार्शियल फ्रैक्शंस की वेटेज अक्सर ज्यादा है और 10 नंबर का सवाल बन जाता है, 10 मार्क्स। बहुत 75 मार्क का P3 का पेपर है, उसमें से 10 मार्क्स इसके। तो P3 जो है इसमें सिलेबस बहुत एक्सटेंसिवली फैला हुआ है, लेकिन जब प्रैक्टिस टॉपिकल की अच्छी करेंगे ना तो प्लीज इसकी नसीहत को याद रखें, टॉपिकल अच्छी तरह कर लें। टॉपिकल अच्छी तरह करेंगे इंशाल्लाह आप यकीन जाने ईयरली में आपको कोई मसला नहीं होगा और पूरा P3 आपके कदमों में आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत मशहूर है कि P3 बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टेक्निकल है, बहुत लेंथी है, लेकिन मतलब ये कि एफर्ट नहीं डलती ना तो फिर लेंथी और मुश्किल और हो जाता है। एफर्ट बहुत जरूरी है एंड फ्रॉम डे वन। ऐसा नहीं है कि आप बोले आखिरी 2 महीने पढ़ लो। यकीन करें अभी मैंने रिजल्ट जो आया उसके बाद हमने देखा कि एएस के अंदर हमारे स्टूडेंट्स एज वाले स्टूडेंट्स थे, A2 के अंदर कितनों के 20 वगैरह में कन्वर्ट हो गए। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके एज में 20 होते हैं वो एज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एफर्ट पे मैटर करता है कि आपकी एफर्ट कितनी है। तो एफर्ट क्या है भाई, तमाम सवालात आपने करने हैं, बस एक ध्यान में बिठा लें। अब टॉपिकल हमने 2022 तक कंपाइल कर लिए हैं, अक्टूबर नवंबर 2022 तक टॉपिकल कंपाइल हो गए। तो इसका मतलब 2023 में आप बैठे हुए हैं इस वक्त और अभी 22 तक के पेपर्स कंपाइल्ड हैं, तो आपको और क्या चाहिए। तमाम लेटेस्ट पेपर्स अगर आप कर लोगे टॉपिकल के अंदर तो आपकी कैसी ग्रिप हो जाएगी। फिर एंड में जब आप ईयरलीज करने बैठोगे तो वही सिर्फ 2023 के पेपर्स आपके लिए नए होंगे और फेब मार्च 2024 उस वक्त तक अगर आ गया होगा और बाकी पुराने पेपर्स कुछ आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो वही टॉपिकल जो आपने किए हैं उसी की बेसिस पर आपको रिवीजन भी होता हुआ नजर आएगा, बल्कि जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे वो एक दफा दोबारा होते हुए नजर आएंगे तो और पक्के हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसका एडवांटेज लें, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उसको तमाम को अटेम्प्ट करें और जो मसले मसाइल हो लेकर आए, रिजॉल्व करवाएं अपनी क्यूरीज, ताकि आपको फिर इंशाल्लाह एयरलीज में बिल्कुल मसला नहीं होगा। तो हम बात ये करें, पार्शियल हमने कर लिया था। अब पार्शियल और बाइनोमियल हम एक्सपेंशन पहले ही देख चुके थे। अब ये यहाँ पर जो पार्शियल की इस टॉपिक जो पार्ट 2 है वो बाइनोमियल है। बाइनोमियल कर चुके, पार्शियल करवा चुका, पार्शियल के बाद जो बाइनोमियल आता है वो कैसे करना है वो आज देख लेते हैं। और वो 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ज्यादा बारीक बीनी से देखने वाली चीज होती है, क्योंकि इसमें एरर्स के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अक्सर बच्चे जो है इसमें काफी एरर कर जाते हैं क्योंकि वो जल्दी जल्दी में करते हैं। तो जल्दी जल्दी में नहीं करने वाला काम है, सुकून से करने वाला काम है। स्टेप्स क्या मैं आपको बताता हूँ। पहले पार्ट में कह रहा है एक्सप्रेस 5x+3 अपॉन x+1 होल स्क्वायर 3x+2 इन पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आपने देखा, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाला केस है। आपने इसको स्प्लिट किया और आपने स्प्लिट करने के बाद ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी। 2 मेथड्स आपके सामने रखे थे इसकी वैल्यूज निकालने के और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। अब ये पार्शियल फ्रैक्शंस आपके पास आए हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शंस, एक मिनट बहुत शोर हो रहा है, मुझे शोर को बंद करवाने दें, एक मिनट दें। घर पे बच्चे जो है ना वो अलग अलग किस्म की मस्तियां करते हैं तो शोर होने लग जाता है एकदम से ना, मतलब फोकस नहीं किया जाता पढ़ाने पे। अच्छा, तो पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं वो आपके स्प्लिट हो गए। अब पार्शियल फ्रैक्शन स्प्लिट करने के बाद आपने क्या करना है, पावर में कैसे कन्वर्ट करना है उसको जरा देख लेते हैं। तो मैंने ये किया कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं इसको मैंने दोबारा यहाँ कॉपी कर लिया ताकि पार्ट 2 में यहीं से करूँ। एक दफा सवाल पढ़ लेते हैं। पार्ट नंबर 2, hence obtain the expansion of 5x+3 upon x+1 whole square into 3x+2 in ascending powers of x up to and including the term in x square, simplifying the coefficients। अब बाइनोमियल के सवाल अगर आप अटेम्प्ट कर रहे थे तो बाइनोमियल के तमाम सवालात के अंदर आपने ये देखा कि इसी तरह की रिक्वायरमेंट होती थी कि भाई एक्सपैंड अप टू दिस टर्म, यहाँ तक एक्सपैंड करें। तो सिमिलरली यहाँ भी यही कह रहा है कि ये जो आपके सामने फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको आप
एक्सपैंड करें, और हेंस का मतलब ये है कि जो ऊपर पार्शियल फ्रैक्शंस लेकर आए थे उसको इस्तेमाल करते हुए इसको एक्सपैंड करें इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। कहां तक एक्सपेंशन करनी है? अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स स्क्वायर। एक्स पावर 2 तक आपने एक्सपेंशन करनी है, सिंप्लीफाइंग द कोएफिशिएंट्स, और फिर आपने कोएफिशिएंट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो अब मैंने जब ये बात पिक कर ली तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस तो आ चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस को इस्तेमाल करते हुए स्प्लिटिंग करते हैं। तो हियर आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। अब स्टेप्स क्या है पहले ये समझ लें कि यहाँ पर जब स्प्लिटिंग कर ली तो अब डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, एंड डिनोमिनेटर में सबसे पहला स्टेप आपने इंश्योर करना है डिजिट्स फर्स्ट, कि डिनोमिनेटर में जो भी आपका फंक्शन लिखा हुआ है उसमें डिजिट्स को पहले कर दें, और फिर उसके बाद जो पहला डिजिट है उसको 1 बना दें। क्योंकि हमने बाइनोमियल की एक्सपेंशन में सीखा था कि 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सही है, ये हमने फॉर्मूला देखा था और ये कंटिन्यू चलता चला जाता है। तो आपको मैंने कहा था ये फॉर्मूला शीट अगर आप देखेंगे तो बाइनोमियल की फॉर्मूला शीट में ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला। तो 1 प्लस एन एक्स एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ भी आप यही देख लें कि हमने 2 फैक्टोरियल तक एक्स स्क्वायर तक ही एक्सपेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि एक्स स्क्वायर तक जाना है। अब इसमें करना क्या है कि डिनोमिनेटर में सबसे पहला स्टेप है डिजिट्स फर्स्ट। तो आइए ऐसा करके देख, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3x। ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा, मैं स्लो स्लो स्टेप बता रहा हूँ, एकदम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्विक भी कर सकते हैं, कुछ एक स्टेप ऑमिट करके भी चल सकते हैं। मैं थोड़ी डिटेल्ड वर्किंग कर रहा हूँ उस वक्त। अच्छा, उसके बाद मेक द फर्स्ट डिजिट मेक द डिजिट 1। मतलब जरूरी क्या है कि आपने डिजिट को 1 बना देना है। टेक द फर्स्ट डिजिट एज कॉमन। बेसिकली वी हैव मेक इट 1। पहले डिजिट को 1 बनाना है। अगर ये ऑलरेडी 1 है तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पहला डिजिट अदर देन 1 है तो टेक द फर्स्ट डिजिट एज कॉमन। इन दोनों में को कॉमन ले लें, इन अदर वो इसको 1 बनाए, और 1 बनाने के बाद फिर उसको ऊपर भेजना है, एंड ऊपर भेजने के बाद एक्सपेंशन होगी। तो पहले क्या करना है, डिजिट्स पहले कर देने, और जो भी पहला डिजिट है उसको कॉमन ले लेना है। अगर वो अदर देन 1 है तो उसको कॉमन ले लेना है, उसके बाद जो ब्रैकेट में बचेगा उसको भेज देना है। एक्सपेंशन हमेशा न्यूमरेटर में जाने के बाद होगी। बाइनोमियल में भी यही सिखाया जाता है कि जब एक्सपेंशन करनी है तो एक्सपेंशन हमेशा न्यूमरेटर में भेजने के बाद होती है। ये याद रख लें आप। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये तो 1 प्लस एक्स डायरेक्ट ऊपर जा सकता है क्योंकि इसमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 प्लस एक्स जो है इसकी पावर क्या है भाई, 1 है। तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 1। अच्छा, इधर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है। तो जब ये ऊपर चला गया तो 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ -2। सही है, क्योंकि यहाँ पर पहला डिजिट 1 ही था तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर भेज दिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर पहले 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब मैं लिख रहा हूं -3 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3 अपॉन 2x टू द पावर ऑफ 1। तो अब ये जो आपके पास 1 प्लस 3 अपॉन 2x है, इसे आपने भेजना है न्यूमरेटर में।
तो सबसे पहले आपने डिजिट्स को पहले लिखा, फिर जो पहला डिजिट है उसे 1 बनाने के लिए उसे कॉमन ले लिया, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। जो चीज कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 आ गया, 3 से 2 डिवाइड हो गया 3/2x बच गया। तो -3/2 टाइम्स 1 + 3/2x। नाउ दिस 1 + 3/2x इज गोइंग टू मूव अपवर्ड्स। तो अब ये आपके सामने हो जाएगा 1 + x the power of -1 plus 2 times 1 + x to the power of -2 minus 3/2 times 1 + 3/2x to the power of -1। तो 3 ऊपर है, 2 नीचे ही रहेगा, तो -3/2 हो जाएगा। 1 + 3/2x को हम ले जाएंगे ऊपर, ये हो जाएगा 1 + 3/2x to the power of -1। सही है। अब क्या करना है, इस स्टेप के बाद क्या करना है, 1 + x to the power of -1 को बायनोमियल से एक्सपैंड करना है, हम सब जानते हैं। 1 + x to the power of -2 इसको भी एक्सपेंड करना है। 1 + 3/2x to the power of -1 इसको भी एक्सपेंड करना है। इसकी एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंशन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी एक्सपेंशन -3/2 से मल्टीप्लाई होगी। अल्टीमेटली तमाम जो लाइक टर्म्स हैं वो ऐड होंगे, मतलब कॉन्स्टेंट्स ऐड होंगे, एक्स के कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे, और अल्टीमेटली हमें 3 टर्म्स मिल जाएंगे अप टू एक्स स्क्वायर। अब ना द प्रोसेस इज सिंपल बट इट्स अ बिट लेंथी। So if we are going to make an error, if we are going to make an error at any step, then getting the final answers correct will become difficult. So we have to be very cautious, and we have to ensure that we are not in a hurry. बहुत जल्दी के चक्कर में अपने वर्किंग को खराब मत करें। अब 1 + x to the power of -1 को आप एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करें ये हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है ऊपर हमने लिखा हुआ भी है, और ये फॉर्मूला शीट से होगा। फॉर्मूला शीट अपने सामने रखा करें, फॉर्मूला शीट भी मैंने LMS पे अपलोड की हुई है, उसकी एक कॉपी प्रिंट कर लें अपने पास, ताकि जब भी आप आगे ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फॉर्मूला शीट का बहुत इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला शीट अपने सामने रखिएगा और बस उसको रेफर करते रहिएगा। तो 1 + x to the power of -1 ये हो जाए 1 + nx। व्हाट इज n? n इज -1। दिस हैज टू बी 1। फर्स्ट टर्म 1 होगा तो एक्सपेंशन वाला ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ये सब बताया था बायनोमियल में। n is rational, it can be a fraction, it can be negative as well। तो यहाँ नेगेटिव है और x की जगह पे यहाँ पर x ही आएगा। इस वाले की एक्सपेंशन में भी x की जगह पे x ही आएगा, बट इस वाले की एक्सपेंशन में x की जगह 3/2x आएगा। तो मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ 1 + nx, n -1, x is x plus n -1, तो -1 - 1 is -2, n -1 x square अपॉन 2 फैक्टोरियल। आपकी एक्सपेंशन मुकम्मल हो गई। तो ये समझने अलग अलग स्टेप्स हैं, ये एक स्टेप है, फिर अगला स्टेप ये आ रहा है, अगला स्टेप आपका ये आ रहा है, इसमें आप एक्सपेंशन कर रहे हैं। +2 टाइम्स 1 + x to the power of -, उसको एक्सपेंड करें 1 + nx, n -2 है, -3, 1 + nx, सॉरी ये गलती हो गई, 1 + nx, n -2 है, जो है वो x है, प्लस n -1 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहां पर आप ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। सही है। फिर -3/2 टाइम्स एक्सपेंशन ऑफ 1 + 3/2x पावर -1, एक्सपेंड करें 1 + nx, n इज -1, x इज 3/2x। देखें x की जगह पे 3/2x आएगा, क्योंकि यहाँ पर x की जगह 3/2x लिखा हुआ है। 1 + nx प्लस n -1 x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब 3/2 का x, 3/2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि मुझे x स्क्वायर तक जाना था, तो मैं x स्क्वायर तक ही गया, तो मैंने इसको भी एक्सपैंड किया, इसको भी एक्सपैंड किया, इसको भी एक्सपैंड किया।
अब मैं आगे मजीद अगला स्टेप लिखने जा रहा हूं। तो इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस एक्स। कैलकुलेटर बनाएं और मुझे बताते भी जाएं, बल्कि कैलकुलेट करते जाएं, कैलकुलेट मैं भी कर रहा हूँ। तो 1 माइनस एक्स, फिर अगला -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। पहला ब्रैकेट ये हो गया। तो मैंने बगैर ब्रैकेट के इसलिए रखा कि इसके साथ कोई नंबर है ही नहीं जो मल्टीप्लाई हो। प्लस 2 टाइम्स, अब एक ब्रैकेट खोलेंगे, तो 1 माइनस 2x, फिर -2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2, इट बिकम्स 3। ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। और फिर अगला स्टेप, अच्छा इसमें कोई फास्ट है कि वो 1 से 2, वो सिंप्लीफाई, ये मल्टीप्लाई भी करता जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई भी करता जा रहा है, तो दिस कैन बी डन। ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है, इसमें स्टेप की कटिंग हो सकती थी कि 2 1 से 2, फिर 2 को -2x से कर देते, डायरेक्ट -4x लिख देते। और यहाँ से आप कैलकुलेशन करते कि 3x आ रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 6x स्क्वायर होता। बट मैं थोड़ी पहली पहली दफा करवा रहा हूँ, तो भी वर्किंग कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। -3/2 टाइम्स, अब ब्रैकेट सिंप्लीफाई करें, 1 -3/2x, -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 का होल स्क्वायर, विच इज गोइंग टू बी 9/4। तो ये हो जाएगा प्लस 9/4 स्क्वायर। तीनों बाइनोमियल एक्सपेंशन डन। ये जो पहली जो एक्सपेंशन है, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होना है क्योंकि बाहर 1 है। इस एक्सपेंशन को 2 से मल्टीप्लाई होना है, इस एक्सपेंशन को -3/2 से मल्टीप्लाई होना है। तो करें मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 -4x प्लस 6x स्क्वायर, -3/2 को 1 से करें तो -3/2, -3/2 से करें तो प्लस 9/4x, और -3/2 को 9/4 से मल्टीप्लाई करें तो -27/8 एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही है, -27/8 एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब लाइक टर्म्स कर लें, मतलब 1 + 2 -3/, कॉन्स्टेंट सारे ये कर ले। 1 + 2 3 हो गया, 3 में से 3/2 माइनस कर देंगे तो 3/2 ही बचेगा, तो 3/2 बच गया। अब फाइनल आंसर देने जा रहे हैं, 3/2। जो जो टर्म्स होते जाए पेंसिल से टिक कर सकते हैं, मैं अलग कलर से टिक कर रहा हूँ। ये टर्म हो गया, ये भी टर्म हो गया, ये वाला भी टर्म हो गया। अच्छा अब आते हैं एक्स वाले पे, देख लेते हैं। -x -4x और 9/4x कर लें। -1 -4 प्लस 9/4, क्या ऑर्डर पे लिखें, -1 -4 प्लस 9/4, इट गिव्स मी -11/4। ये -11/4 एक्स हो गया, टिक भी कर लेते हैं। -x हो गया, -4x हो गया, और प्लस 9/4x हो गया। अब क्या क्या बचा भाई, स्क्वायर 6x स्क्वायर -27/8x। तो लिखें क्या ऑर्डर पे, 1 + 6 -27 डिवाइडेड बाई 8, 29/8 प्लस 1 + 6 7 हो गया, 7 -27 डिवाइड बाई 8 इज 29/8। तो यहां से आपके पास आ गया +29/8 एक्स स्क्वायर। टिक कर ले भाई, एक्स स्क्वायर भी हो गया, 6x स्क्वायर भी हो गया, -27/8 स्क्वायर भी हो गया। इससे क्या हो गया भाई, देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स थे, सबका इस्तेमाल हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। अब काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी आंसर चेक करना बाकी है दोस्त। तो आंसर सही आना चाहिए बस। असल सस्पेंस ये कि आंसर सही है या नहीं, या तो मुझे नहीं है, देखना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3/2 -11/4x प्लस 29/8 स्क्वायर। जब आप वर्किंग करते हैं, आपका आंसर मैच होता है, खुशी बहुत होती है, यही मैथ्स का कमाल है। 3/2
-11/4x प्लस 29/8x², तो ये अपॉन 2 -11/4x प्लस 29/8x²। तो ये आपका पार्ट 2 जो है ये मुकम्मल वर्किंग के साथ मैंने आपके कदमों में रख दिया। इसको कॉपी भी कर लें और मुझे नॉलेज भी कर दें कि क्या बात समझ आ रही है, स्टेप्स क्लियर हैं, कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल किया, डिजिट्स को पहले रखा, फर्स्ट डिजिट जो भी था उसको कॉमन लिया और फिर उसके बाद उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, और न्यूमरेटर में शिफ्ट करने के बाद हर बाइनोमियल को एक्सपैंड किया, उसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ था तो उससे मल्टीप्लाई किया, फिर तमाम लाइक पावर को कंबाइन किया और एक फाइनल आंसर पेश कर दिया। तो अब टू एक्स स्क्वायर करना था, तो आप देखें कांस्टेंट है, एक एक्स वाला है और एक एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तक जाना था वो हमने कर दिया। तो बाज औक़ात कहते हैं शो दैट, कभी कभार शो करने का कहता है कि ये टर्म्स शो करें। देखिए जिन्होंने क्लासेस नहीं ना पुरानी, उनको तो कंफ्यूजन 100% होनी है, 100%। वजह क्या है, ना बाइनोमियल पढ़ा है ना पार्शियल पढ़ा है, और आज की क्लास अगर आप ले रहे हैं तो कंफ्यूजन तो डेफिनेट है। तो इसका तरीका ये है, बिल्कुल कोई मसला है व्हाट्सएप पे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, मसला नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हैं, पहले बाइनोमियल कर लें फिर पार्शियल कर लें, बाइनोमियल की थोड़ी सवालात प्रैक्टिस करें, बाइनोमियल दिमाग में बैठ जाएगा, फिर पार्शियल के सवाल, पार्शियल समझ के पार्शियल के पार्ट 1 वगैरह कर लें, पार्शियल करना क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद बाइनोमियल की नॉलेज को पार्शियल के पार्ट 2 में इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह छुटकियों में आपसे काम होगा, कंफ्यूजन आपकी हो जाएगी दूर। सही है, तो जिसको भी कोई कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। एफर्ट डाल के नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा जरूर बजरूर कि क्या 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 स्टेटस है, जो भी मसला होगा अगली क्लास में केटर कर लेंगे। अगली क्लास जो हमारी इंशाल्लाह सैटरडे को होगी उससे पहले आप अपना एक फोकस कर लें कि आप ये सारी चीज़ों को कवर अप कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स वगैरह देख लेंगे ताकि मसला हो तो मुझसे पूछ सकें, फिर हम इंशाल्लाह नए टॉपिक की जाने बढ़ सकेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो ले लें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन 1 की तरह है। क्वेश्चन 3 का अगर हम पार्ट 2 देखें, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाला केस था, और क्वेश्चन 3 पार्शियल फ्रैक्शंस का केस है ना वो नॉन फैक्टरेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर वाला केस है। तो ऐसा तो नहीं है कोई फर्क पड़ेगा बाइनोमियल में, बाइनोमियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही स्टेप्स हैं। तो एक दफा ये भी देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई 1 + x 1 + 2x² एक्सप्रेस एफ एक्स इन पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहला स्टेप क्या है कि एफ एक्स को पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करो, तो वो तो हो गया, आपने कर लिया। पार्ट 2 में कह रहे हैं हेंस ऑब्टेन एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x up to and including the term in x³ up to and including the term in x³ x³ तक एक्सपेंशन करने का कहा है। तो मैंने वही किया, पार्ट नंबर 1 में मैंने एक्सपेंशन जो मेरे पार्ट फ्रैक्शंस आए थे उसमें मैंने a की वैल्यू डाली -1, तो -1/1 + x, b की वैल्यू डाली, c की वैल्यू डाली 2x + 1/1 + 2x², ये दूसरा फ्रैक्शन आ गया। अब इन फ्रैक्शंस पे वर्किंग करते हैं। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले क्या कहा गया, पहला डिजिट 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, डिजिट्स का पहले होने चाहिए और डिजिट को 1 बनाना है, डिजिट 1 हो गए, मतलब यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट ऊपर भेजना है। तो 1 + x को ऊपर भेजा, 1 + x⁻⁻1 हो गया, 2x + 1 अपनी जगह मौजूद रहा, 1 + 2x² जो है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 1 + 2x² हो गया। अच्छा, अब जब एक्सपैंड करेंगे तो याद रखेंगे कि यहाँ पर जो x की जगह पे है वो 2x² है, तो इसकी एक्सपेंशन ज्यादा आगे तक ले जाने की जरूरत ही नहीं, जैसे 1 + nx पे रोक देंगे, क्योंकि अगर इससे आगे जाए ना n-1 x², तो 2x² का होल स्क्वायर करने पे पावर 4 तक मामला चला जाएगा, जो कि नॉट रिक्वायर्ड है, तक जाना है। तो 2x² का होल स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं। तब क्या हुआ, 1 + x जो डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है उसको हमने ऊपर भेजा, 1 + x⁻⁻1 हो गया।
2x+1 हमारा ऊपर ही रहेगा, 1+2x² जो है ऊपर चला जाएगा, तो 1+2x² टू द पावर ऑफ -1। अब 1+x टू द पावर ऑफ -1 को एक्सपैंड करेंगे, तो 1+nx, n की जगह -1, x की जगह पे x, फिर प्लस n-1, n की जगह -1, -1 हो गया -2, x² मतलब x की जगह पे x आया, x² डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल। फिर यहाँ मुझे क्यूब तक जाना था, तो n-1, n-2, x³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो मैंने यहाँ पर 1+x टू द पावर ऑफ -1 को क्यूब तक एक्सपेंड किया। तो फिर आगे आ जाए, 2x+1 अब जगह रहा, इसकी तो एक्सपेंशन होनी नहीं है, 1+2x² टू द पावर ऑफ -1 की एक्सपेंशन होनी है। तो ये हो गया 1+nx, n की जगह -1, x की जगह पे 2x²। मैंने कहा आगे एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर 4 तक मामला चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करें, तो ये मैं बना रहा हूँ कि स्टेप्स क्या हैं। ये आपका एक स्टेप था, फिर आपका ये वाला स्टेप है, फिर अब आपका नया स्टेप जो है वो यहाँ पर आ रहा है। अब आप देखें क्या कर रहे हैं, ये जो सारी एक्सपेंशन हैं ये एक्सपेंशन होंगी, तो आपके पास आ जाएगा 1 का 1, इसकी एक्सपेंशन -x, इसकी सिंप्लीफिकेशन x², इस पूरे की सिंप्लीफिकेशन करेंगे x³ आ जाएगा, -x³। यहाँ पर आप 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ गया, 2x को आप -2x² से करेंगे तो -4x³ हो गया। फिर आप 1 को करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, और फिर 1 को करेंगे -2x² से, तो 1 को 1 से करने पे 1 आएगा, 1 को -2x² से करने पे -2x² आएगा। यह स्टेप हो गया। अब आप -1 से इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 प्लस एक्स -x² प्लस x³ सारे कोएफिशिएंट्स आ गए। ये जो सारे कोएफिशिएंट्स हैं एज इट इज कॉपी कर दिया, +2x -4x³ +1 -2x²। अब आप लाइक टर्म्स को जमा कर लें, -1 +1 आपके कैंसिल हो गए, x के अलावा 2x है, तो x + 2x हो गया 3x, बाकी -x² -2x² हो गया -3x²। अच्छा, x³ और -4x³ हो गया, x³ और -4x³ हो गया -3x³। दो टर्म्स कैंसिल हो गए थे, बाकी 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स थे। दो x के कोएफिशिएंट्स थे, दो x² के थे, और दो x³ के थे। तो उससे हमारे पास आंसर आ गया 3x - 3x² - 3x³ एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि ऊपर से यकीनन मैच होगा, 3x - 3x² - 3x³। तो ये आपका जो है पार्ट नंबर 1 मैंने उस दिन करवा दिया था, पार्ट नंबर 2 मैंने आपके सामने पेश कर दिया। आपका बाइनोमियल का पार्ट एक और क्वेश्चन कवर हो गया, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2। मुझे एक्नॉलेज करें, इज इट क्लियर टू एवरीवन, बात समझ आ रही है? एक्नॉलेज करें, स्क्रीनशॉट ले लें। जी बिल्कुल, 2x+1 कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब एक ब्रैकेट है जो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2x+1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से। ये जो हमने 1+2x² पावर -1 को एक्सपैंड किया है, तो इसकी एक्सपेंशन आने के बाद 2x+1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो ब्रैकेट्स हैं बेसिकली, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो एक 2x+1 है और एक 1 - 2x² है। व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम, then from that we are going to get 2x - 4x³ + 1 - 2x²। हमारा टारगेट है पावर 3 तक जाने का, हम पावर 3 तक ही जा रहे हैं। सही है, हम पावर 3 तक जा रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जा रहे। तो 2x+1 ब्रैकेट, जैसे ऊपर हमने पार्ट 1 देखा था, क्वेश्चन 1 में देखा था कि नंबर था, इसके कोएफिशिएंट 2 से या -3/2 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो यहाँ इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2x+1 से, और तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास अपडेटेड कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, नेट ऑफ करके हम आंसर दे रहे हैं। कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना लिख दें, क्लियर हो गई बात। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स क्लियर।
और ये हमारा जो पार्शियल बाइनोमियल वाला एस्पेक्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह।